जन जागरण के लिए अब राष्ट्रीय स्वयं सेवक मैदान में। अधिक से अधिक मतदान के लिए घर घर पहुंचे स्वयं सेवक। कमजोर संगठन के कारण कांग्रेस को नुकसान, मजबूत संगठन के कारण भाजपा को फायदा। बागी नेताओं को लेकर भाजपा के तीखे तेवर। आम आदमी पार्टी भी जमा रही है पांव। आज सांसद संजय सिंह लेंगे इंदौर में सभा। नमस्कार, द अरविंद तिवारी शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जन जागरण के लिए मैदान में आने पर, मजबूत संगठन के कारण भाजपा को हो रहे फायदे पर, संगठन की कमजोरी के कारण कांग्रेस को हो रहे नुकसान पर, बागी नेताओं को लेकर भाजपा के तीखे तेवर पर और आम आदमी पार्टी के शहर में पांव जमाने पर। यह सूचना भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के उम्मीदवार पुष्यमित्र भार्गव के साथ ही 85 वार्डों में चुनाव लड़ रहे भाजपा उम्मीदवारों के लिए बहुत ही राहत देने वाली है। देर से ही सही, पर मतदान की तारीख नजदीक आते आते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बड़ा फैसला ले ही लिया। अभी तक नगर निगम चुनाव से दूरी बनाकर चल रहे संघ ने अब जन जागरण के नाम पर मैदान में आने का फैसला कर लिया है। इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिलेगा। संघ ने तय किया है कि उसके स्वयंसेवक अधिक से अधिक मतदान का आग्रह लेकर घर घर पहुंचेंगे और मतदान के दिन भी सक्रिय रहेंगे। अब संघ के स्वयंसेवक घर जाएंगे तो कांग्रेस के लिए तो काम करेंगे नहीं। उनकी घर घर की यह दस्तक भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद फायदेमंद रहने वाली है। दरअसल संघ इस बार डॉक्टर निशांत खरे को महापौर पद के उम्मीदवार के रूप में देखना चाहता था, लेकिन जब स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके नाम पर वीटो कर दिया तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैकफुट पर आ गए और संघ के मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। भाजपा के इस फैसले से ने संघ को नाराज कर दिया था और उसने चुनाव से दूरी बना ली थी। संघ के प्रति निष्ठावान पुष्यमित्र भार्गव इस कारण थोड़े परेशान भी रहे, लेकिन आखिरकार संघ ने अब उनके लिए मैदान संभाल लिया है। आज से संघ का जन जागरण अभियान शुरू हो गया है और संघ में के न चाहने के बावजूद संघ के कई दिग्गज जनसंपर्क और प्रचार में भी भार्गव की खुलकर मदद कर रहे हैं। इंदौर के लोग सही बोल रहे हैं कि इस बार का चुनाव संजय शुक्ला बनाम भारतीय जनता पार्टी है। संगठन की मजबूती का फायदा भारतीय जनता पार्टी को किस तरह मिलता है, यह भाजपा से सीखा जा सकता है। भाजपा के उम्मीदवार जहां अपना पूरा समय जनसंपर्क और छोटी छोटी बैठकों में दे रहे हैं, वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता मंत्री तुलसी सिलावट, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, मधु वर्मा, प्रमोद टंडन, जीतू जिराती, सावन सोनकर, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे के नेतृत्व में वार्ड वार्ड घूम रहे हैं और वहां के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक जाजम पर बैठाकर चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दे रहे हैं। वार्ड स्तर के गिले शिकवे दूर कराने और नाराज नेताओं को अंतिम दौर में सक्रिय करने में भी इस टीम की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। वरिष्ठ नेताओं का वार्ड वार्ड घूमना उम्मीदवारों को बहुत मजबूती दे रहा है। इससे इतर बात करें तो कांग्रेस में ऐसा लग रहा है कि नेताओं ने संजय शुक्ला को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। संगठन मृतप्राय है और शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल 5-6 वार्डों में अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने के बाद अब लगभग आराम की मुद्रा में है। प्रभारी विजय लक्ष्मी साधो 1-2 चक्कर लगाकर अब अपना सारा ध्यान महेश्वर पर फोकस कर रही है, अपने विधानसभा क्षेत्र पर, जहां पर नगर पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा की सक्रियता भी सीमित दायरे में है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और राऊ के विधायक जीतू पटवारी ने अपने आप को राऊ विधानसभा क्षेत्र में सीमित कर लिया। वे राऊ विधानसभा क्षेत्र से आगे नहीं बढ़े हैं। कांग्रेस में न वार्डवार बैठकें हो रही है और न ही बूथ मैनेजमेंट के लिए संगठन कुछ कर रहा है। सब कुछ उम्मीदवार के भरोसे छोड़ दिया गया है। संगठन की ये कमजोरी कांग्रेस का कमजोर पक्ष है और इसका सीधा नुकसान महापौर पद के लिए उम्मीदवार संजय शुक्ला को उठाना पड़ सकता है। अंतिम दौर में भारतीय जनता पार्टी ने फिर कड़ा फैसला लिया है। चुनाव के अंतिम दौर में भाजपा ने बागी होकर चुनाव लड़ रहे 22 और नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इन नेताओं को दरअसल काफी समय से समझाया जा रहा था, लेकिन जब ये मानने को तैयार नहीं हुए और इनके कारण अधिकृत उम्मीदवारों को परेशानी होने लगी तो पार्टी नेतृत्व ने यह कड़ा फैसला लिया।
जिन लोगों को निष्कासित किया गया उनमें से एक तमन्ना केरो हैं। पहले पार्षद थी, इस बार पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया तो बागी होकर मैदान में उतर गई और प्रचार करने लगी। भाजपा के 3 दिन पहले भाजपा ने सोशल मीडिया पर यह सूचना वायरल की कि तमन्ना मैदान से हट गई है। जैसे ही ये सूचना सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तमन्ना ने इसका खंडन कर दिया और कहा कि वे मैदान से नहीं हटी हैं और हर हालत में चुनाव लड़ेंगी। इसके बाद कल पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। तमन्ना भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं। सूरज केरो उन्हीं के परिवार से हैं। सूरज केरो 2 बार पार्षद रहे, एक बार उनकी पत्नी पार्षद रही, MIC के सदस्य रहे और इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो अनुसूचित जाति मोर्चा है उसके वे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। तो तमन्ना को कल पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पूर्व पार्षद प्रेम जालवाल को भी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन्हें भी काफ़ी समय से समझाया जा रहा था लेकिन वे नहीं माने तो उन्हें भी बाहर का रास्ता बता दिया गया। अरविंद केजरीवाल आज मध्य प्रदेश में थे। उन्होंने सिंगरौली में पार्टी की प्रत्याशी के समर्थन में, महापौर पद की प्रत्याशी के समर्थन में एक बड़ा रोड शो किया। पहले संभावना जताई जा रही थी कि वे इंदौर भी आएंगे और कमल गुप्ता जो आम आदमी पार्टी के महापौर पद के उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में रोड शो करेंगे, कुछ क्षेत्रों में जनसंपर्क करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल इंदौर नहीं आ रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद संजय सिंह आज इंदौर आ रहे हैं। वे महापौर पद के जो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के कमल गुप्ता, उनके पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी का प्रचार दिन ब दिन तेज होता जा रहा है और गुप्ता भी मैदान में पूरी ताकत से जुटे हैं अपने व्यापक संपर्कों का। दरअसल गुप्ता बहुत पुराने कांग्रेसी नेता हैं और उनका इंदौर शहर में बड़ा नेटवर्क है। इन व्यापक संपर्कों का भी गुप्ता को पूरा फायदा मिल रहा है। कांग्रेस के महापौर पद के उम्मीदवार संजय शुक्ला का आज जनसंपर्क का अंतिम दिन था। कल से वे वार्डों में पहुंचकर बूथ मैनेजमेंट में लगे कार्यकर्ताओं से संपर्क करेंगे। उन्होंने आज जनसंपर्क पर जाने के पहले बूथ मैनेजमेंट में लगी अपनी निजी टीम के सदस्यों से चर्चा की। गुप्ता जो है वो वार्ड स्तर पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, वो अभी इतनी पेठ अपनी नहीं बना पा रहे हैं लेकिन अंतिम दौर में वे भी अपने जो बूथ मैनेजमेंट में जो उनके साथी लगे उनसे चर्चारत हैं। भाजपा उम्मीदवार पुष्पमित्र भार्गव ने आज विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में बचे हुए वार्डों का जनसंपर्क किया। उनका जनसंपर्क भी लगभग अब अंतिम दौर में है। तो नगर निगम चुनाव की मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों अपने बूथ मैनेजमेंट को अंतिम रूप देने में लगे हैं। कांग्रेस का बूथ मैनेजमेंट संगठन की बजाय संजय शुक्ला की निजी टीम के दम पर हो रहा है। कांग्रेस के साथी उसमें मददगार साबित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का बूथ मैनेजमेंट पार्टी का संगठन स्तर पर, बूथ स्तर पर जो नेटवर्क है उसकी बदौलत तैयार है और पार्टी के बड़े नेता इन दिनों वार्डवार दौरे कर बूथ मैनेजमेंट को की जानकारी ले रहे हैं। कौन कहाँ तैनात रहेगा, किसकी क्या ड्यूटी है उसकी जानकारी ले रहे हैं और वहाँ जो कमी उन्हें नजर आती है उसे वे पूरा करवा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की भी इंदौर में सक्रियता अब मैदान में दिख रही है जब मतदान की तारीख बिल्कुल नजदीक आती जा रही है। और संजय सिंह आज इंदौर आ रहे हैं। पार्टी को उम्मीद है कि उनके आने का फायदा महापौर पद के उम्मीदवार को मिलेगा। कांग्रेस में जैसा मैंने आपसे कहा कि संगठन लगभग गौण है। इस चुनाव के दौर में संगठन मृतप्राय है और संगठन से जुड़े लोग जो हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार अपना काम कर रहा है, संगठन ने अंतिम दौर में बूथ मैनेजमेंट की कमान अपने हाथ में ले ली है। इसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सक्रियता जो है उसका भी सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। खासकर हर वार्ड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता जिस तरीके से घर घर जा रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, उसका बहुत ज्यादा फायदा महापौर पद के उम्मीदवार को सीधे तौर पर मिलेगा। पार्षद पद के जो उम्मीदवार हैं वो तो मजबूत होंगे ही, लेकिन महापौर पद के जो उम्मीदवार हैं उन्हें इस कवायद का बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। संघ अभी तक चुप था, संघ की ओर से कोई निर्देश अपने कार्यकर्ताओं को नहीं थे। एक और चौंकाने वाली बात है, कल संघ की ओर से उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद मीडिया तक ये जानकारी ऑफिशियली पहुंचाई गई, अधिकृत तौर पर पहुंचाई गई। उनके संवाद केंद्र के माध्यम से, उनके प्रचार में जो टीम लगी रहती है उसके माध्यम से, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता अब जन जागरण यानी अधिक से अधिक मतदान के आह्वान के साथ गली गली, बस्ती बस्ती, घर घर घूमेंगे। और संघ का इतना संकेत ही भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत राहत भरा है। लंबे समय से इस बात की चर्चा थी कि इस बार आखिर संघ इंदौर में चुनाव में सक्रिय क्यों नहीं है, तो संघ ने
इस चर्चा को भी अब विराम दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी का जो सख्त रवैया है वो बिल्कुल अब किसी तरह की कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में नहीं है। जो बागी थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बावजूद वार्ड स्तर पर जो कार्यकर्ता या जो नेता सक्रिय नहीं है, पार्टी के कार्यालय से उन्हें फोन जा रहा है, पार्टी के वरिष्ठ नेता उन्हें समझा रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि अभी आप सारे गिले शिकवे दूर कर पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के लिए काम करें। आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई सूचनाओं, नई जानकारियों और नए मुद्दों के साथ। नमस्कार।